Easy to understand question and answers made by me only। तो यहाँ पे हम क्रिटिकल रिफ्लेक्शन देखेंगे। इसमें एक्सट्रैक्ट को पढ़ के हमें आंसर देना है। तो जो फेज़ है नेवर सीन हर क्राई इन मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस, ये बताता है कि वो बहुत ही स्ट्रांग विल थी। देन कंप्लीट करना है हमें करेक्ट ऑप्शन से। तो ग्रैंडमदर जो थी वो नरेटर को इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाई थी कि वो सही है, क्योंकि वो क्या टायर्ड, तो नहीं टायर्ड नहीं होगी, इमोशनल थी। ठीक है, तो हमें एक क्लू एक्सट्रैक्ट से हमें क्लू चाहिए जो कि इंडिकेट करता है एक रूरल सेटिंग को विथ ट्रेडिशनल कस्टम्स। तो यहाँ पे हम हाईलाइट किया हुआ है, इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस पे तो गाँव में ही सोते हैं ना, इसलिए। देन कौन सी जो लाइंस है जो कि एक्सट्रैक्ट की, वो एक बहुत ही टेंडर, एक मतलब एक बहुत ही सॉफ्ट सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, स्टैब्लिश करती है। तो ये फोर्थ की जो उनकी अफेक्शनेट बहुत मतलब हैंड्स थे जो बहुत ही प्यार से मेरे फोरहेड को टच किए वैसे। देन फिफ्थ आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट इज़ नॉट एम्फेसाइज्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में कौन सी एक्सपेक्ट नहीं बताई गई है। तो इमोशनल टर्मोइल तो नहीं, अफेक्शनेट हैंड है। बॉन्ड बिटवीन तो वो पूछती है तो नहीं है। उनका रिग्रेट ओवर हर लैक, तो ये वो आगे जाके बताएंगी। एंड नैटर्स कंसर्न फॉर हर ग्रैंड मदर, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सीन आई यूज टू कॉल हर, तो ये आई अवर इज एवरीथिंग ओके। तो सेकंड पैराग्राफ, तो इसमें सबसे पहले है कि ग्रैंड मदर का जो स्टेटमेंट है कि उन्हें इंडिपेंडेंट होना है, वो उनके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है, क्योंकि ये बताता है कि वो सेल्फ सफिशिएंसी डिज़ायर करती हैं, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। देन ग्रैंड मदर की जो डिटर्मिनेशन है वो दिखाता है कि लर्निंग की कोई एज लिमिट नहीं होती, साफ साफ लिखा हुआ है स्टोरी में, नो एज बार। देन नेटर जो है वो ग्रैंड मदर की जो डिसीज़न है जो अल्फ़ाबेट को सीखने का, उस पर वो हंस देते हैं एट द एज ऑफ 62, बिकॉज क्योंकि वो बचपने में वो सोचती हैं कि वो एट द इस एज पे वो क्यों सीखना चाहती हैं, कि वो पहले तो वो सीखी नहीं एंड एट दिस एज वो सीखना चाहती हैं। और मतलब मे बी उन्होंने उसे उनके डेडिकेशन को अंडरस्टिमेट करा होगा, वो भी सोचती होंगी कि हाउस होल्ड वर्क्स में हमेशा बिजी रहती है तो कैसे ही सीख पाएंगी, एंड इस एज पे सीखना इज़ लाइक थोड़ा मुश्किल है ना। दो क्वालिटीज़ बतानी है जो कि ग्रैंड मदर ने डिस्प्ले करी थी। ये दो क्वालिटीज़ हैं कि अगर अच्छे काम के लिए हम डिटरमाइंड हैं तो हम कोई भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन दिखाता है। और फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, ये दिखाता है कि वो बहुत ही मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि वो डिपेंडेंट रहेंगी थोड़े टाइम, तो नहीं, उनको इंडिपेंडेंट होना है एट दिस एज ऑल्सो। हम ये कैसे कह सकते हैं कि नैटर जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में अजम्पशंस बना रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने उसकी मतलब वो राइटर ने उनकी फेस पे डिटर्मिनेशन देखा, लेकिन फिर भी वो हंस दी। ठीक है, क्योंकि वो चाइल्डलेसली उनको मतलब एकदम मजाक वाली बात लगी। उनको लगा कि इस एज पे वो सीखना चाहती हैं, वो सीख तो पाएंगी नहीं, एंड वो वैसे भी ऐसे ही बिजी रहती हैं हाउस होल्ड वर्क्स में, सम चीज़ में, तो कैसे सीखेंगी। एंड एट दिस एज सीखना तो नॉट पॉसिबल ना, इसलिए इसकी वजह से उनको असम्पशंस किए उसने कि वो नहीं सीख पाएंगी। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हमें क्यों लगता है कि ग्रैंड मदर को एम्बेरस्ड फील हुआ होगा किसी से ये पूछने के लिए कि मतलब वो करमवीरा जो मैगज़ीन थी वो पढ़ के सुनाने के लिए, जब नरेटर कहीं गए हुए थे तो उन्हें एम्बेरस फील क्यों हुआ। तो मे बी उन्हें एम्बेरस फील इसलिए हुआ होगा क्योंकि किसी को पढ़ने बोलने के लिए, क्योंकि वो वेल ऑफ थी और सोसाइटी में रिस्पेक्टेड थी, लेकिन फिर भी वो इलिटरेट थी। उनको लगा कि ये बहुत ही सेमफुल है कि किसी चीज़ के लिए, और कुछ ऐसी चीज़ जैसे कि विच इज़ सो बेसिक एज रीडिंग, उसके लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करना इज़ वेरी सेमफुल, और जिसकी वजह से इसी वजह से वो बहुत ही हेल्पलेस फील करती थी, और बहुत ही उसके वजह से इसने उन्हें सेल्फ कॉन्शियस बना दिया, जिसकी वजह से कहानी में आगे हुआ। देन वो अपना पढ़ना सीखी ये सब। देन जो नैरेटर थे वो इनिशियली उनके ऊपर हंसे क्यों, कि मतलब ग्रैंड मदर की डिटर्मिनेशन जो कि सीखने की थी एट द एज ऑफ 62, उस पर हंसे क्यों। तो नैरेटर इनिशियली हंसे इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि बहुत सरप्राइजिंग लगा कि उनकी जो ग्रैंड मदर 62 की एज पे सडनली पढ़ना सीखना चाहती है, ये कैसे पढ़े। और उसे लगा नैरेटर को कि मतलब उनके लिए ये सीखना डिफ़िकल्ट होगा,
एट दैट एज, स्पेशली तब जब उसने मतलब पहले कुछ भी नहीं ऐसे ट्राई नहीं करा है एंड वो हमेशा हाउस होल्ड वर्क में बिजी रहती थी। जो स्टोरी है उस काशी यात्रा की, उसका ग्रैंडमदर की लाइफ में और स्टोरी इटसेल्फ इसमें क्या सिग्निफिकेंस है। तो जो काशी यात्रा की स्टोरी है उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ग्रैंडमदर की लाइफ में भी, क्योंकि उसने उन्हें रियलाइज़ करवाया उनकी जो इनएबिलिटी है रीड करने की, और उन्हें इंस्पायर करा कि लिटरेट बने वो, और इसने उन्हें मोटिवेट करा कि डिटर्मिनेशन से सीखने के लिए। और स्टोरी इटसेल्फ में जो ओल्ड वुमेन थी वो अपनी जो डिज़ायर है काशी जा कर के वहाँ पे लॉर्ड विश्वेश्वरा को वर्शिप करने की, उसको सेक्रीफाइस करती है एक यंग गर्ल की हैप्पीनेस के लिए, जो कि बहुत ही ट्रू वर्चू है, यानी कि ट्रू पुण्य दिखाता है। जो कि जो सच्चा पुण्य है वो पुण्य मतलब वो एकदम मतलब सेल्फनेस जो और काइंडनेस है उस उन सब में लाई करता है। वट इज़ द मतलब जो ग्रैंडमदर की जो डिज़ायर थी कर्नल एल्फ्रेड को सीखने के लिए, वो उनके बारे में क्या रिफ्लेक्ट करता है। जो ग्रैंडमदर की डिज़ायर थी कर्नल सीखने की, वो रिफ्लेक्ट करता है उनका डिटर्मिनेशन सबसे पहले तो, और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जिसकी वजह से उन्होंने ये ठाना था, और ये विश कि वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। ये दिखाता है कि एज जो है वो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बैरियर नहीं है, और कोई भी लिमिटेशंस को अपने बैरियर्स को ओवरकम कर सकता है अगर उसके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर हो तो। हम जो ग्रैंडमदर की जो एक्शन है नाइटस के फीट को टच करना, उसके हम क्या लेसन्स ले सकते हैं। तो ग्रैंडमदर ने नाइटर के फीट ऐसे क्यों टच किए, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड टुवार्ड्स हर टीचर नॉट हर ग्रैंड डॉटर। और ये दिखाता है कि नॉलेज जो है वो रिस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्ट के वर्दी होता है वो, और एक इंसान को उनको ऑनर करना चाहिए जो हमें सिखाते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर एज एंड एनीथिंग। तो ये जो फॉलोइंग लाइन है वो जो स्टोरी है उसकी ब्रॉडर थीम के बारे में क्या बताता है। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। इसका मतलब है अगर किसी अच्छे काम के लिए आप डिटरमाइंड हो तो आप कोई भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सकते हो। ये लाइन जो है ये जो स्टोरी है उसका मेन थीम हाईलाइट करता है कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से और एक गुड पर्पस के लिए कोई एक इंसान कोई भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सकता है। और जो ग्रैंडमदर की जो सक्सेस है जो पढ़ना सीखने में, वो प्रूव करता है कि जो डेडिकेशन है वो इवन जो डिफ़िकल्ट गोल्स होती है उसको भी अचीव करने में हेल्प करता है। तो ये जो स्टोरी है वो कितनी इफ़ेक्टिवली ये हाईलाइट करती है कि वैल्यू ऑफ एजुकेशन क्या है हमारी पर्सनल इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करने में। तो स्टोरी जो है बहुत ही इफ़ेक्टिवली हाईलाइट करती है कि एजुकेशन पे जो है पर्सनल इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ही नेसेसरी एसेंशियल है। जो ग्रैंडमदर है वो बहुत ही हेल्पलेस फील करती है, इंडिपेंडेंट फील करती है जब वो पढ़ नहीं पाती, और लिटरेट बनने के बाद उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, सेल्फ रिलायंस आ जाता है, जिससे कि दिखाते हैं कि एजुकेशन जो है वो इंडिविजुअल्स को एम्पावर करता है, उनको डिग्निटी देता है, सेल्फ रिस्पेक्ट देता है।